नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। फरवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, ये रिवाइज किए जाएंगे। पहले ये क्वेश्चन हमने डिटेल से भी डिस्कस किए हैं, परंतु एक बार फिर से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी हम जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जो भी मंथ हैं उनको भी हम कंपाइल करके जो है डिस्कस कर चुके हैं महारिवीजन में, तो ये महारिवीजन ही है फरवरी महीने का। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच फ्रूट हैज़ बीन नेम्ड द स्टेट फ्रूट ऑफ असम को। तो असम का जो है वो स्टेट फ्रूट किसे जो है नामित किया गया है। तो असम स्टेट का स्टेट फ्रूट जो है वो काजी नींबू को जो है वो किया गया है। कागजी नींबू जो है इसको किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, विच कंट्री इज होल्डिंग द चेयर ऑफ नाम फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम 2024 टू 26। तो बोलते हैं कि कौन से देश ने जो है वो 3 वर्षों के लिए 2024 से 2026 के लिए नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है इसकी अध्यक्षता संभाल रखी है। देखो नाम की जो 3 ईयर्स के लिए चेयरमैनशिप है वो किसके पास गई है, वो गई है युगांडा के पास। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, युगांडा के पास जो है वो गई है। परंतु नाम का एक और क्वेश्चन भी जो है वो बन सकता है यहाँ पर, वो भी आपने ध्यान रखना है कि नाम का कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। अभी जनवरी फरवरी के महीने में ही जैसे जनवरी की बात है ये कि 19 नंबर की जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की सबमिट हुई थी वो कहाँ पर हुई। तो 19 नंबर की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की सबमिट जो था वो कंपाला में हुई थी। कंपाला कहाँ पर पड़ता है, कंपाला युगांडा में ही जो है वो पड़ता है, जहाँ पर ये 19 नंबर की जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की सबमिट हुई थी। वो पता चल गया आपको। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए ये तो 19 नंबर की थी, परंतु फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की सबमिट जो था वो कब हुई थी, तो वो 1961 में जो था वो हुई थी। 1961 में हुई थी और वो कहाँ पर हुई थी, वो बेलग्रेड में जो था वो हुई थी। वो भी आपने ध्यान रखना है, बेलग्रेड में जो था वो हुई थी 1961 में। ये भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच टीम क्लिंच्ड द आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्राउन। तो बोलते हैं कि आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जो है वो जीता है। देखो आईसीसी का जो ये खिताब जीता गया है, अभी ये आईसीसी का हुआ था तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इस आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में जो है वो जान लेते हैं। ये जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ ये होस्ट किसके द्वारा किया गया, वो हमने लास्ट एडिशन में पढ़ा भी था शायद। साउथ अफ्रीका ने जो था वो इसको होस्ट किया था, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो इसका खिताब जीता गया ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। रनर अप कौन रहा, रनर अप अपना इंडिया ही जो था वो रनर अप था, ये आपने ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया अभी तक कितने अंडर 19 खिताब जो है जीत चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया अभी तक जो है वो 4 अंडर 19 खिताब जो है वो जीत चुका है, ये आपने ध्यान रखना है। और 19 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2024 तक ये मैचेस हुए थे। ऑस्ट्रेलिया विनर बना, रनर अप इंडिया रहा, होस्ट साउथ अफ्रीका रहा। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली नासा एंड विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैव जॉइंट टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए नासा जो है वो तैयारी कर रहा है किस कंट्री के साथ मिलकर। तो नासा जो है वो जापान के साथ मिलकर जो है वो तैयारी कर रहा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये तो देखो फरवरी महीने की बात है कि नासा तैयारी कर रहा है जापान के साथ मिलकर, परंतु आपने एक और ध्यान रखना है कि एक टिनी जो वुडन सैटेलाइट बनाया गया है, एक टाइनी वुडन सैटेलाइट बनाया गया है। ये वुडन सैटेलाइट जो है इसका नाम क्या है, पहले तो ये ध्यान रखना है। इसका नाम है लिग्नो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिग्नोसैट इसका नाम है। ये किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है, तो ये जो है वो डेवलप किया गया है जापान के द्वारा। लिग्नोसैट ये आपने ध्यान रखना है, जापान के द्वारा जो है उसको डेवलप किया गया है। और ये टाइनी वुडन सैटेलाइट है एक, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है। बोलते हैं विच इंडियन लीडर हैज़ बीन कॉन्फर्ड टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर रिसेंटली। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस भारतीय नेता को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये जो टॉप फ्रांस का अवार्ड दिया गया है ये शशि थरूर को जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो 2023 में हमने क्या देखा था, 2023 में हमने देखा था कि लीगन ऑफ ऑनर, लीगन ऑफ ऑनर भी एक अवार्ड है। ये फ्रांस का ही अवार्ड है लीगन ऑफ ऑनर। और ये फ्रांस का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो था वो दिया गया था। जुलाई 14 2023 को दिया गया था। जुलाई 14 को इसलिए दिया गया था क्योंकि जुलाई 14 को जो है वो फ्रांस का बेस्टाइल डे जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग अवार्ड दिए जा चुके हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड उनको दिया गया था, वो जो है 2023 में दिया गया था। ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड उनको दिया गया था, वो इजिप्ट का अवार्ड है जो उनको दिया गया था। एक इनको ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड भी दिया गया था। ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड जो है ग्रीस का अवार्ड है। लीगन ऑफ ऑनर फ्रांस का है, ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। तो ये 2 अवार्ड आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच टीम एमर्ज द विनर ऑफ बैडमिंटन एशिया वुमेन टीम चैंपियनशिप 2024 टाइटल। तो बोलते हैं कि कौन सी टीम बैडमिंटन एशिया महिला टीम चैंपियनशिप 2024 के खिताब की विजेता बनी, तो ये अपना भारत ही बना था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
इंडिया ने किस टीम को हराया? इंडिया ने जो है वो यहाँ पर थाईलैंड को जो है वो हराया, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पर। तो ये चैंपियनशिप जो है वो शाह आलम मलेशिया में जो है वो देखने को मिली, मलेशिया के शाह आलम रीजन में देखने को मिली, ये भी आपने यहाँ से नोट करना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर ऑल्जस बेक्टेनोव रिसेंटली बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं ऑल्गस बेक्टेनोव जो है वो हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, कौन सी कंट्री के प्रधानमंत्री ये बने हैं? तो ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो बने हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि फेलेंटी टियो जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये प्रधानमंत्री हैं टुवालू कंट्री है, टुवालू कंट्री, इस कंट्री के जो है ये फेलेंटी टियो जो है वो प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच संडे ऑफ जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड लेप्रेसी डे। बोलते हैं जनवरी के किस रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जनवरी महीने का जो है लास्ट जो है वो रविवार होता है, ये ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। लास्ट संडे ऑफ जनवरी को जो है वर्ल्ड लेप्रेसी डे जो है वो मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। जनवरी में और भी 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, जैसे कि 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे जो है मनाया जाता है। रिपब्लिक डे की थीम रखी गई थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, और इस टाइम जो चीफ गेस्ट आए थे वो फ्रांस के जो है वो प्रेसिडेंट थे मैनुअल मैक्रोन, उनका नाम ध्यान रखना है। उससे पहले जो है वो हम 25 जनवरी को हिमाचल डे भी मनाए जाते हैं, हिमाचल स्टेटहुड डे जिसको कहते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो है फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा मिला था, 18वें नंबर का स्टेट ये बना था। 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर डे भी जो है मनाया जाता है, और 2001 से ये नेशनल वोटर डे जो है वो मनाया जा रहा है। उसके अलावा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हम मनाते हैं, वो आपने ध्यान रखना है। 24 जनवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है वो मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, वो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। और आपने एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो 12 जनवरी है उस दिन हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं, और 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो मनाते हैं। ये क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली 5 मोर वेटलैंड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रामसार साइट इन इंडिया, नाउ देयर आर टोटल हाउ मेनी रामसार साइट्स इन इंडिया। तो बोलते हैं कि हाल ही में भारत में 5 नई आर्द्र भूमियों को जो है वो रामसार स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में कितनी टोटल रामसार साइट्स हो गई हैं? ये बात कब की है? ये फरवरी महीने की बात है। उसके बाद भी कुछ रामसार साइट्स जो है वो ऐड की गई हैं, परंतु फरवरी महीने में जब ये ऐड की गई थी तो टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट्स की संख्या 80 हो गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। रामसार साइट्स के बारे में जानिए। फरवरी 2024 की बात करें तो 80 रामसार साइट्स हो गई थी हमारे पास, 5 नई की गई थी, जिसमें से 3 तो कर्नाटक की थी, 2 तमिलनाडु की थी। कर्नाटक की जो 3 थी उनमें जो है वो अंकसमुद्रम बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व आता था, एक अग्नासिनी सेंचुरी है उनमें से, वो आपने ध्यान रखनी है। अग्नासिरी एस्चुरी ये कर्नाटक की है, और एक आपने वहाँ पर ध्यान रखनी है मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, वो भी कर्नाटका का है। और तमिलनाडु के 2 कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में जो है वो एक तो आ जाता है क्राइबेटी बर्ड सेंचुरी, और एक आ जाता है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, ये आपने तमिलनाडु के नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अच्छा वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, वो ज़रूर ध्यान रखें वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एम वेंकैया नायडू हैज़ बीन ऑनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 2024। तो एम वेंकैया नायडू जो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं भारत के, ये इनको जो है वो किस अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है? तो इनको जो है वो पद्म विभूषण से जो है वो नवाजा गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, पद्म विभूषण इनको दिया गया है। इनके अलावा कुछ और पर्सनैलिटीज़ को भी जो है वो पद्म विभूषण दिया गया है, मतलब टोटल 5 पर्सनैलिटी थी, तो इनके अलावा 4 और पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। जैसे कि इनके अलावा जो है वो चिरंजीवी जो है ना, चिरंजीवी जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, एक्टर हैं, उनको आर्ट की श्रेणी में ये दिया गया है। वेंकैया नायडू को पब्लिक अफेयर की श्रेणी में ये दिया गया है, आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। और एक वैजयंती माला बाली है, वैजयंती माला को जो है तमिलनाडु से है, ये आर्ट की श्रेणी में इनको दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है, सोशल वर्क की श्रेणी में दिया गया है, बिहार से संबंध रखते हैं। और एक दिया गया है पद्मा सुब्रमण्यम को, ये जो है वो तमिलनाडु से हैं और इनको भी आर्ट की श्रेणी में जो है वो दिया गया है। तो पद्म विभूषण दिया गया है 5 पर्सनैलिटीज़ को, वो आपने नोट करना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली विच प्लेयर वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो महिला एकल का खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो वो अरेना सबलेंका के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी अरेना सबलेंका जो है वो इनके द्वारा ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 अवार्ड जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, जिसको बोलते हैं कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो डायरेक्टर इंडिया के लिए नियुक्त किए गए हैं वो मियो ओका को किया गया है। मियो ओका ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच यूरोपियन नेशन बिकेम द फर्स्ट वन टू स्टार्ट इशूइंग डिजिटल शेंगेन वीज़ा। तो बोलते हैं कि कौन सा यूरोपीय देश डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश जो है वो बना है?
तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला फ्रांस जो है वो पहला देश बना है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ पोर्टल टू हेल्प इंश्योरेंस कंपनीज टू रीच आउट फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन फॉर डिफरेंट सर्विसेज, द नेम ऑफ द पोर्टल इज। तो बोलते हैं केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों को विभिन्न सेवाओं के लिए किसानों और ग्रामीण आबादी तक पहुंचने के लिए उनकी मदद हो सके एक पोर्टल जारी किया। उस पोर्टल का क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है सारथी। तो ये सारथी पोर्टल है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर वनतारा इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वनतारा इनिशिएटिव किससे संबंधित है? ये एनिमल वेलफेयर से संबंधित इनिशिएटिव है, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैज़ बिन कॉन्फर्ड प्रेस्टिजियस जनपीठ अवार्ड 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखना। बोलते हैं कि ये जो जनपीठ अवार्ड दिया गया है 2023 का, ये किसको दिया गया है? जनपीठ अवार्ड जो है वो गुलजार को दिया गया है, और साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि जगतगुरु राम भद्राचार्य को भी दिया गया है। तो ये भी सही है, ऑप्शन ए और सी यानी कि बोथ 1 और 3 आर करेक्ट। ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इन दोनों को दिया गया है। साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने अभी तक हमारी एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, और काफ़ी एफिशिएंट टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है, क्रूशियल टाइम है अभी आपका, ताकि आप टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर सकें और अपने स्टडी को एक अच्छी शेप देकर अपनी कमियों के ऊपर काम कर सकें। जो सिलेक्टेड चीज़ें बच जाती हैं आपकी, जो एग्ज़ाम में दिक्कत क्रिएट करती हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकें और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प हो सके। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं नेम इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन द्वारका गुजरात। तो बोलते हैं कि भारत के सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का नाम बताइए जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के द्वारका में उद्घाटन किया गया है जिसका। तो उसका नाम है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो है वो फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज जो है सुदर्शन सेतु, इसका जो है उद्घाटन किया है, और ये कनेक्ट करेगा ओखा मेनलैंड को बेलैंड द्वारका गुजरात के साथ। ये आपने नोट करना था। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोलते हैं टोटल हाउ मेनी कंट्रीज स्कोर्ड फर्स्ट रैंक इन लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 रिलीज्ड ऑन Feb 18। तो बोलते हैं कि 18 फरवरी को जारी नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में कितने देशों ने प्रथम रैंक हासिल किया? तो 2014 में 6 देशों ने जो है प्रथम रैंक हासिल किया, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 6 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। इनके द्वारा जो है जॉइंटली जो है वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड की गई हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। इंडिया का रैंक 85 रहा जो फरवरी में जारी किया गया था उसमें, और लास्ट रैंक इंडिया का जो है वो लास्ट रैंक इस पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो रहा है अफगानिस्तान का। ये आपने ध्यान रखना है। एज़ पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इंडिया पासपोर्ट जो है वो इंडिया के जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट है वो फ्री वीज़ा जो है वो एंट्री कर सकते हैं 62 कंट्रीज़ में, ये भी पता होना चाहिए। तो ये फरवरी में एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स निकाला गया था, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा रिलीज्ड ऑन Feb 15, 2024 विच कंट्रीज इकोनॉमी एंटर्ड अ रिसेशन इन सेकेंड हाफ ऑफ 2023। तो बोलते हैं कि 15 फरवरी 2024 को एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार किस देश की अर्थव्यवस्था 2023 की दूसरी छमाही में मंदी में प्रवेश करेगी? तो ये यूके की करेगी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर वही दिया गया है कि ऑफिशियल डाटा रिलीज़ किया गया 15 फरवरी 2024 को, जिसके अनुसार यूके की जो इकॉनमी है वो रिसेशन में एंटर कर गई सेकंड हाफ ऑफ 2023, ये लिखा गया है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। बोलते हैं कि इस राज्य में रामसार स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। तो रामसार के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, तमिलनाडु, ऑप्शन सी जो है वो तमिलनाडु में जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं। अब देखो कुछ और रामसार साइट्स भी ऐड की गई हैं, परंतु वो आप खुद से सर्च कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कितनी अब टोटल रामसार साइट्स जो है वो हो गई अभी प्रेजेंट टाइम में। अगर हम बात करें, ये तो हम फरवरी का डाटा जान रहे हैं कि 80 रामसार साइट्स थी और तमिलनाडु में हाईएस्ट है। स्टिल ये मैं आपको बता देता हूँ, स्टिल तमिलनाडु ही स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं। तमिलनाडु के बाद दूसरा नंबर जो है वो उत्तर प्रदेश का जो है वो आता है, जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स जो है वो यहाँ पर आती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो लेटेस्ट साइट्स ऐड की गई थी वो हमने पढ़ ली हैं, उन्हीं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और 2024 तक 80 रामसार साइट्स थी। ये फेब 2024 की बात की जा रही है स्पेसिफिक रूप से, अभी कितनी है वो आप रिसर्च करके बताइए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट बी सेटअप। तो इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन जो उत्पादन संयंत्र होगा वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अच्छा, व्हाट्सएप तो आप सभी यूज़ करते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि
टेलीग्राम की कुछ न्यूज़ें आपने सुन ली थी, तो व्हाट्सएप में कोई दिक्कत आती है ना, टेलीग्राम पर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप का एक स्ट्रॉन्ग बैकअप आपके पास हमारे साथ जुड़ने के लिए रहेगा, तो व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। वैसे टेलीग्राम पर अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो टेलीग्राम पर भी व्हाट्सएप का ग्रुप जो है हमने उसका लिंक जो है वो शेयर किया है, तो वहाँ पर देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, विच स्टेट लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट सड़क सुरक्षा फोर्स। तो सड़क सुरक्षा फोर्स किस स्टेट ने की है लॉन्च? सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब ने लॉन्च की है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच कंट्री लिफ्टेड द FIH हॉकीज मेंस वर्ल्ड कप 2024। तो बोलते हैं किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है। नीदरलैंड ने जीता है, और नीदरलैंड ने हराया किसको है? तो मलेशिया को यहाँ पर हराया है। यहाँ पर वही लिखा गया, नीदरलैंड वॉन द FIH मेंस हॉकी 5S टूर्नामेंट वर्ल्ड कप। ये जो है वो मस्कट ओमान में हुआ और मलेशिया को यहाँ पर हराया, तो नीदरलैंड जो है वो जीत कर सामने आया। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द विनर कंट्री इन वुमेन्स सिंगल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका देखना क्या है, थोड़ा सा अलग है। जैसा कि पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता है ना क्वेश्चन, थोड़ा वैसा तरीका यहाँ पर बनाया गया है। बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल में विजेता देश की पहचान कीजिए। विजेता देश पूछा गया है, ना कि खिलाड़ी। तो आरीना सबलेंका आपने हमें पढ़ा था अभी हमने, तो वो बेलारूस कंट्री से संबंध रखती हैं। ऑप्शन बी, बेलारूस कंट्री ही फिर यहाँ पर विजेता बनी। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो अगर अब क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आरीना सबलेंका कौन सी कंट्री की प्लेयर हैं, तो वो बेलारूस के लिए खेलती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री सिक्योर्ड सेकंड स्पॉट इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। तो बोलते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया? अच्छा, यहाँ पर जब सेकंड स्पॉट पूछा गया है ना आपसे, तो सेकंड से पहले फर्स्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्पॉट जो है वो डेनमार्क का रहा है। फर्स्ट पोजीशन किसकी रही है? डेनमार्क की रही है। और डेनमार्क के बाद दूसरे नंबर पर कौन रहा है? ये तो डेनमार्क पहले नंबर पर हो गया। डेनमार्क के बाद दूसरे नंबर पर रहा है फिनलैंड। ऑप्शन फिनलैंड जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, डेनमार्क कंटिन्यूज टू असर्ट इट्स पोजीशन एज द लीस्ट करप्ट कंट्री। तो डेनमार्क सबसे कम करप्ट कंट्री है। और डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क ने पहला स्थान हासिल किया है, दूसरा स्थान जो है फिनलैंड ने हासिल किया है, और तीसरा स्थान जो है वो न्यूजीलैंड ने जो है वो हासिल किया है। ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले जाए इंडिया का क्या रैंक यहाँ पर इस पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रहा, तो 93rd रैंक इंडिया का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 93rd रैंक जो है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में इंडिया का था। अगर हम बॉटम में कंट्री देखेंगे जो सबसे ज़्यादा करप्टेड है, वो है सोमालिया कंट्री आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो पता चल गया ना लीस्ट करप्ट कंट्री कौन सी है? डेनमार्क सबसे कम करप्ट कंट्री है। परंतु सेकंड स्पॉट पूछा गया है, तो सेकंड स्पॉट जो है फिनलैंड का आ जाएगा, वो आपने ध्यान रखना है। फिनलैंड का सेकंड स्पॉट है। और थर्ड स्पॉट पूछा गया है, तो थर्ड स्पॉट जो है वो न्यूजीलैंड का आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली विच एल्बम वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2024। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दिस मूवमेंट के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दिस मूवमेंट बाय द इंडियन जैज बैंड शक्ति, जो इंडियन बैंड शक्ति है उसके द्वारा जो है ये टाइटल जीता गया है 2024 का। और ग्रैमी अवार्ड था ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का जो है वो खिताब मिला है। टेलर स्विफ्ट आपने ध्यान रखना है, USA के, इनको जो है वो फर्स्ट वन जो है वो ये बनने का मौका मिला है, जिनके द्वारा ग्रैमी एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जीता गया है। और 4 टाइम हो गया इनको ये जीतते हुए, 4 टाइम जो है जीता गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ एग्रीड टू सप्लाई 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन टू इंडिया। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने 31 इनके 31 सशस्त्र MQ-9B स्काई गार्डिंग ड्रोन की आपूर्ति करने पर सहमति जो है वो जताई है? तो ये USA के द्वारा जो है वो जताई गई है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो बोलते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की होस्ट कंट्रीज कौन है? 2026 में इसको कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो होस्ट करेंगे। ऑप्शन ए सही आंसर है। इससे पहले 2022 में किसके द्वारा होस्ट किया गया था? 2022 में कतर के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है 2022 से पहले 2018 में हुआ था, तभी रशिया में जो था वो होस्ट किया गया था। तो 2018 रशिया में, 2022 कतर में, 2026 कनाडा, मैक्सिको और USA में इसको जो है वो होस्ट किया जाएगा। ये नोट करने वाले पॉइंट है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन दी एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 3 स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। ऑप्शन ए
सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है कि इंडिया के द्वारा जो है 3 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, 1 सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता गया है। 2024 में जो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, ये हुई कहाँ पर थी? ये तेहरान ईरान में जो था वो हुई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम FATF फाइनेंशियल क्राइम वॉच लिस्ट। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? तो ये UAE को हटा दिया गया है, यहाँ से ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया है? तो नवाब सलमान को जो चुना गया है, नवाब सलमान ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, इनको चुना गया है। साथ में ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब की गई थी? तो 26 जून 1945 को इसकी स्थापना जो था वो की गई थी, ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। तो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी जर्मनी अभी बनी है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज। तो सेम सेक्स मैरिज को जो है वो वैध बनाया गया है ग्रीस के द्वारा, ऑप्शन बी ग्रीस कंट्री जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीस ने जो है फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन नेशन ये बना है जिसके द्वारा लीगलाइज किया गया है सेम सेक्स मैरिज को, ये पता होना चाहिए। और अगले क्वेश्चन में 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर द सोशल डेवलपमेंट जिसको CSOC D62 कहा गया, विल चेयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसको चेयर करेगा इंडिया, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर वही बोला गया है एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जो है वो इंडिया की फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, ये चेयर करेंगी 62nd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट को, ये पता होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच सिटी इज सेट टू होस्ट 12th एडिशन ऑफ मिलन नेवल एक्सरसाइज। तो मिलन नेवल एक्सरसाइज को होस्ट करेगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल द प्राइम मिनिस्टर अनवील दैट 125 फुट स्टैचू ऑफ वीर लचित मोरफुकन। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो वीर लचित मोरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो असम में किया गया था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, असम में ये किया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्रीज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म AANI वॉज लिंक्ड विद इंडियाज UPI। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश का जो त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म है AANI उसको भारत के साथ जोड़ा गया है? तो ये UAE का है, ऑप्शन सी सही आंसर, जिसको भारत के साथ जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्चिंग द ड्रीम ऑफ द डिजायर्ड ट्रेन। तो ड्रीम ऑफ द डिजायर्ड ट्रेन सऊदी अरबिया के द्वारा जो है लॉन्च की गई है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि सऊदी अरबिया ने जो है लॉन्च किया है, ये 2025 तक चल पड़ेगी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस है वो कब मनाया जाएगा? वो फरवरी 17 को मनाया जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। और वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे जो है वो फरवरी 15 को मनाया जाता है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो है वो 15 फरवरी को ही मनाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस्ड वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन के लिए वीज़ा फ्री जो है वो घोषित किया गया था, अनाउंस किया गया था ईरान के द्वारा, ऑप्शन डी ईरान जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट सेट टू फ्लाई इनटू स्पेस अहेड ऑफ इसरोज गगनयान मिशन। तो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष पर उड़ान भरने वाली पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो व्योमित्रा, ये व्योमित्रा आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोला गया है रिसेंटली सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार हैज़ बीन ग्रांटेड गोल्डन वीज़ा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो सुपर 30 के जो फाउंडर है ना आनंद कुमार, उनको गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा UAE ने की है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये इन इंडिया पूछा गया है, हमने मियो ओका पढ़ लिया था पहले ही। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम इज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन में बोलते हैं इन विच स्टेट इंडिया लार्जेस्ट एनर्जी एक्सपो इंडिया एनर्जी वीक 2024 विल टेक प्लेस। तो भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा एक्सपो इंडिया एनर्जी वीक 2024 किस राज्य में होगा? तो ये गोवा में होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है, गोवा में ये एक्सपो होगा। अगले बोलते हैं क्वेश्चन में रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेटेड एट। तो ये भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय उद्घाटित किया गया हैदराबाद में, ऑप्शन डी सही आंसर है। पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर, दुबई में आयोजित किया जाएगा। 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन। तो इंडिया की जो 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर होगी, हिंद महासागर सम्मेलन, वो पर्थ में होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सेफर इंटरनेट डे 2024 सेलिब्रेटेड ऑन। तो सेफर इंटरनेट डे 2024 फरवरी 6 को सेलिब्रेट किया गया, ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो किस स्टेट की कैबिनेट ने अभी हाल फिलहाल में समान नागरिक संहिता को रिपोर्ट को मंजूरी दी है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट करके आपने आंसर बताना है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आपने बताना है कि ये फंडामेंटल राइट में आता है, ये DPSP में आता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, ये किस में जो है वो आता है और कौन से आर्टिकल इसके साथ डील करता है, ये भी साथ में कमेंट करके बताइए। रिवीजन भी हो जाएगा। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।